इस वक्त हम आलूची बाग फ्रेंड्स कॉलोनी में हैं और उसका कारण ये है कि इस वक्त जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है पीएचई जो है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक एसटीपी बने और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किस तरह का इशू है। आप पहले परिचय दें अपना। मैं राजेंद्र सिंह हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी से। जी साहब बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि एसटीपी क्यों बन रहा है। प्रॉब्लम ठीक है, एसटीपी बनना भी चाहिए, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये एसटीपी यहाँ रेजिडेंशियल एरिया के साथ बना रहे हैं, तो जबकि क्वार्टर्स वगैरह बाकी उधर रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्वार्टर्स रेजिडेंशियल क्वार्टर हों या ऑफिशियल क्वार्टर हों, वो इस साइड बने रेजिडेंशियल जहाँ लोग रह रहे हैं। तो ये एसटीपी जो है वो एग्जिस्टिंग एसटीपी के साथ बने, ताकि इनका एसटीपी भी अच्छी तरह से चले और पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम यहाँ के घर बात करते हैं कि कितने चूल्हे हैं यहाँ इस एरिया में, कितने घर हैं? कोई 300 300 इसके आसपास जो हाँ, ये तो और भी जगह बाकी भी है, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री पर 300 है। और ये प्रपोजल जो दिया गया है एसटीपी का, ये कह रहे हैं कि यही जो रेजिडेंशियल एरिया है इसी के पास बनेगा। ये अभी तक तो हमारे आपके पास भी है वो प्रपोज, वो जो है तो फिलहाल यही प्रपोज किया है इन्होंने इसी लोकेशन। और सिंह साहब आपकी तरफ से या कॉलोनी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन गई हो, रिप्रेजेंटेशन गई हो, आगे बात की गई हो कि? दी हुई है चिट्ठी, हमने इनको दी हुई है, चीफ साहब को दी है, कमिश्नर साहब को गई है, एससी साहब को गई है। अच्छा, तो आप परिचय दें। मैं प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आलूची बाग से हूँ। तो हम इस महल्ला, ये हमारा सबसे बड़ा महल्ला जो है फ्रेंड्स कॉलोनी है हमारा, तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा कुछ, जैसे आपको मेरे भाई इंजीनियर साहब ने बोला कि वजह क्या है, वजह इतनी है कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले गवर्नमेंट से हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर आपका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है डिग्री कॉलेज का, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? आपका डिग्री कॉलेज कहाँ गया? तो अगर आपने डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनाना नहीं था तो आपने बोर्ड इस बार इनॉग्रेशन क्यों किया? ये हमारे साथ मजाक क्यों हो रहा है? उसके बाद देख लो कि हम अब इन्होंने एक, आप देख लो, आपका कैमरामैन को बोलता हूँ कि आप देखो यहाँ पर इनका आ रहा है, यहाँ पर ये पिच वगैरह बना रहे हैं, जबकि ग्राउंड बीच में रखा है खेलने के लिए, जहाँ से यहाँ से इसका मैल मलबा स्मेल वगैरह जाएगा, क्या बच्चे हमारे जो खेलते होंगे उनका पर क्या असर पड़ेगा? उस ग्राउंड का फायदा क्या है? हमारी रिक्वेस्ट आपके चैनल के वसादत से हम यही कहना चाहते हैं कि आप बनाओ, क्यों हम डेवलपमेंट काम को नहीं रुकाते हैं, कभी ना रुकाना चाहिए, गवर्नमेंट ने करना है। जैसे आपके वो पिट जो है वो वेस्ट वाटर आता है वो वहां से निकलता है, तो हम चाहते हैं कि उसी के साथ ही पिट बनाए जाएं, वहीं से निकले। यहाँ पर जो है यहाँ जो है ये ग्राउंड इस पर शिफ्ट कर दें ताकि लोगों की प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राउंड एक साइड में रहेगा, इनके रेजिडेंशियल क्वार्टर रहेंगे, जो एस्ट पिट है वो वगैरह वहीं रहेगी, उधर से चली जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो ये फिर लोगों के साथ बेइंसाफी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब मोहल्ले में, मतलब यहाँ पर एक कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पर सब मुख्तलिफ कम्युनिटी और इंसानियत के नाते जो स्मेल जाएगी इंसान को जाएगी, ये हैवानों को नहीं। हैवान देखो, आप जाओ ना किसी, आप कहीं हैवानों का कोई ये फार्म लगाते हैं, कोई पोल्ट्री का फार्म लगाते हैं, उसमें भी आप पोल्यूशन का खास ख्याल रखते हैं। तो ये हैवानों के लिए, ये तो इंसान है, इनके लिए भी रखना चाहिए कि इनका पोल्यूशन का ख्याल रखें। हमारी माने गवर्नर साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कॉलोनी की तरफ से, इस आलूची बाग की तरफ से, कि भाई ये जो ये ग्राउंड है ये इधर शिफ्ट कर दो, एसटीपी जो है क्वार्टर वगैरह उस साइड लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ लगे हैं। और हमने देखा कि अगर हम एग्जिस्टिंग एसटीपी की बात करते हैं, एक उस तरफ है, बंड की तरफ है, तो आप बस यही कह रहे हैं कि जो दूसरा नया वाला भी एसटीपी है इस तरफ रख रहे हैं रेजिडेंस की तरफ, इसको भी उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। हम ये बोल रहे हैं कि इस वक्त जो इधर इन्होंने लेआउट हमें दिखाया उसके हिसाब से हमारे पास ये दिखा रहे हैं ये जगह, हम बोल रहे हैं कि इस जगह को मत बनाओ। आपका एग्जिस्टिंग 6 एमएलडी उधर चल रहा है, उसको उसी के साथ अटैच किया जाए, अटैच करके सारा काम उधर ही हो जाएगा। जो भी रेजिडेंशियल क्वार्टर या कोई ऑफिस, जो भी कोई चीज बनानी है वो यहाँ बनाइए। हमें खुशी हुई थी, यहाँ आया था डिग्री कॉलेज, हमने सोचा चलो ये इलाका 10,000 की आबादी है आलूची बाग की, बटमालू लेके 10 से 15,000 हमारे बच्चे आराम से डिग्री कॉलेज जाएंगे। वो इन्होंने बोर्ड ही खाया। हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हम आपके साथ शाना बाशाना काम कर सकते हैं, पर हमारी मुश्किल को दूर करो। अगर आप इस चीज को दूर नहीं कर सकते, हमारे मकानों की वैल्यूएशन करो, इसका पैसा हमें दे दो, हम कल ही खाली कर देंगे, आप बनाओ मकान तोड़ के सारी यहाँ। बस एक आखिरी सवाल लेना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए कि
लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्टेड एमएलए, उनसे कोई बातचीत हुई हो? उनसे भी हुई, करा साहब से भी बात हुई, पर हमें रिस्पॉन्ड किसी ने अभी तक नहीं दिया, सिवाय एक यूडीडी के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, एससी साहब, न चीफ इंजीनियर भी जिसको एप्लीकेशन दिया, उसने हमें आश्वासन दिया कि मैं इधर से कुछ छोड़ूंगा। हम सोचे यहाँ से क्या छोड़ोगे आप इसको एडजस्ट करो उसी के साथ, एक तो दूर हो जाएगा हमसे। ये माले वाले, ये देखिए आप, ये साइड माला है, उस साइड माला है, ये माला है, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल मकान है, 5 मरले जमीन ली है हम लोगों ने, यहाँ ज्यादा नहीं ली है, सारा गांव बेच के आए हैं। पर आप मुझे बताइए हम किधर जाएं? गवर्नमेंट को पहले हमारा सोचना है, उसके बाद एसटीपी का सोचें। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये तमाम रेसिडेंट्स जो हैं ओलिची बाग फ्रेंड्स कॉलोनी से हैं, और कई सारे ऐसे इश्यूज हैं इनके। स्पेशली जो एक इशू है, पहले यहाँ कुछ और शख्स हैं, आप पहले नाम बताएं अपना। एजाज अहमद। एजाज साहब, अब इशू तो हम समझ चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एसटीपी जो है इस इलाके में ना बने जहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग एसटीपी है, यहाँ से थोड़ी दूर वहाँ पे हो। कुछ और ऐसे कुछ इशू जो आप एड्रेस करना चाह रहे हो? देखिए जी, अगर जब हम ये बनाएंगे यहाँ पे 30 फुट या 5 फुट के बाद मकान आते हैं इसमें, हमें वो ये बताना चाहिए कि जिस साहब ने ये बनाया है उसने हमारा पहले नहीं सोचा। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या चीफ साहब होते हैं या इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, सबसे पहले वो सोचती है लोगों का, अवाम का, हम कैसे अवाम को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है आज हम कल हमारी किस्मत ही खराब है, हम तो उल्टे फंसे हैं। या तो गवर्नमेंट हमें मारना चाहती है सीधे तौर कि भाई 10 फुट या 15 फुट के बाद ये बनेगा एसटीपी, जो इससे बदबू आएगी वो कहाँ जाएगी? या तो हमारे बच्चे मर जाएंगे इन्फेक्शन से, जो इसकी बदबू आती है बटवालों तक जाएगी, मिलों तक जाएगी, लेकिन जो इसके नजदीक है 30 फुट की या 15 फुट के नजदीक है वो कहाँ जाएंगे? ये देखना होता है। ये जो भी काम होता है वो सोच समझ के करना होता है कि भाई ना अवाम को नुकसान होना चाहिए ना हमें नुकसान होना चाहिए। अगर हम पैसा लगाएंगे कल वो ऐसा नहीं हो, खुदा न खास्ता वो प्लांट ही का फेल हो जाएगा, लोग ऐसे उठेंगे, वायलेंट हो जाएंगे। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इस बारे में पहले सोचो, शहरियों को अपने उनको वो हुकूक दो, उनको उनके साथ बात कर लो, जब वो मान जाएंगे तब देखा जाएगा कि क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त ये फ्रेंड्स कॉलोनी ओलूची बाग में हम यहाँ के जो तमाम ये बसकिंदार हैं, कहना इनका यही है। आपको साथ ही साथ चित्र दिखाएं थोड़ा ताकि आप समझ पाएं। अपने विजय यूब से कहूँगा, देखिए ये जो पूरा ग्राउंड है यहाँ पर अभी एक एसटीपी बनने वाला है और यहाँ पर करीबन ऐसे 300 चूल्हे हैं, 15,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पर, और चाह रहे हैं कि ये एसटीपी यहाँ पर ना बने। और ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एसटीपी है वो कुछ ही मीटर दूर है यहाँ से। कह रहे हैं कि जो एसटीपी है ये उस तरफ बने क्योंकि इसके हेल्थ हजार्ड्स हैं। साथ ही साथ अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो कई सारे लोग हैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न है यहाँ पे, फिर यूडीडी की बात कर लीजिए या बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उनसे भी इनकी बात हो चुकी है। और यहाँ के जो इस वक्त एमएलए हैं तारिक हमीद कर्रा, उनसे भी इनकी बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं नजरसानी नहीं हुई है। और कुछ टाइम पहले आपको बताएं कि चिंता का सबब इसलिए बना है क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये ड्रेजिंग का काम स्टार्ट हुआ था, हालांकि अभी रुका है क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं काम जो है एसटीपी के लिए वो शुरू हो गया था, लेकिन हेल्थ हजार्ड्स हैं, काफ़ी सारी अदर इश्यूज हैं इसके। अगर आप एनवायरनमेंट के हवाले से भी बात करें, अब ये यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि यहाँ के एमएलए हैं या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस बात को आगे लेती है, इस पे नज़रसानी करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने खुद सुना कि करीबन 15,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पर, और इवेंचुअली अगर यहाँ पर एसटीपी बनता है तो जाहिर सी बात है एनवायरमेंटल हजार्ड्स को छोड़ के साथ ही साथ हेल्थ हजार्ड्स भी होंगे। तो देखना है डिपार्टमेंट इस पे किस तरह से काम करता है, क्या कुछ कहना है डिपार्टमेंट का, और कहीं ना कहीं जो एक जेन्युइन कंसर्न है यहाँ पे इस वक्त फ्रेंड्स कॉलोनी में लोगों का, उस तरह से किसको एड्रेस किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए यूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।